मोक्षमार्गस्य नीतारं वेतारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मुनि भगवंतों के आहार का दिवस, तब पावन दिवस, यानी तीर्थंकर को आहार देने वाला व्यक्ति पहला आहार दाता उसी भव में मोक्ष चले जाते। तीर्थंकर बहुत प्रभावना के पवित्र परमात्मा जो आते जगत में 18 कूड़ा कूड़ी सागर बाद आज मुनि दशा लेने का नंबर आया। 9 कूड़ा कूड़ी सागर उसके बीत गए, 9 कूड़ा कूड़ी सागर इसके बीत। फिर चौथा काल आया, तब प्रथम बार ऋषभदेव मुनिराज, और उसके बाद 6 माह तक तो आहार करने के लिए उठी नहीं, इतना मन ध्यान जितना भी लगा। इसके बाद आहार देने की विधि कोई जानता नहीं था, कैसे आहार हो। 7 महीने 9 दिन तक मुनीश्वर के विहार होते रहे और सभी लोग जो आते थे उनको नग्न देखते थे तो कपड़े ले आते, चप्पल नहीं देखते थे, पैर में जूते तो पैर में जूते पहनाने आते। विक्षिप्त लगते थे कि अरे दिमाग ठीक नहीं है क्या, ये कपड़े नहीं पहने, घर में चलो भोजन करो। इस तरह का व्यवहार तो मुनि आदिनाथ के साथ करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि ये पवित्र मुनिराज इस मुद्रा में आहार के लिए निकले, ये विधि भी नहीं जानते। बहुत भद्र परिणामी तो थे, पर ये मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ सबसे प्रथम दान तीर्थ प्रवर्तक श्रेयांस राजा से हस्तिनापुर में ये युग बना, और इसकी अनुमोदना और धन्यवाद देने के लिए भरत चक्रवर्ती को अयोध्या से हस्तिनापुर आने का भाव है कि आपने मुनीश्वर की मुद्रा को पहचान लिया और आज मंगल आहार हुए, पंचाश्चर्य हुए, और बहुत यानी ज्ञान तीर्थ का प्रवर्तन तो 13वें गुणस्थान में होता है, पर दान तीर्थ का प्रवर्तन पहले होगा। और कौन दान दे सकता है बाबू? जो स्वयं ऐसे शुद्ध आहार करता हो, जिसके घर में ही शुद्ध आहार ना होते हो, वो उसे अब मुनिराज की याद भी नहीं आई। क्यों आएगी याद? जो शुद्ध भोजन करेगा वो तो सोचेगा पहले मेरे घर में मुनीश्वर के चरण पड़े। ये जो श्रावक धर्म प्रकाश पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए ना बाबू, सबको पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन भर अपन को ये कहते रहे कि पूजा में धर्म नहीं, दान में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं, वो कहते थे कि जो धर्मात्मा होते वो पूजा किए बिना रहते नहीं, वो दान दिए बिना नहीं रहते। रामचंद्र सीता जी का उदाहरण देते थे मुनिराज कि वो जंगलों में रहने वाली सीता और राम लक्ष्मण और मुनीश्वरों के हार देते थे। और आहार ही का प्रसंग बना था जो जटायु पक्षी, जिसका नाम जटायु रखा था, गिद्ध पक्षी, वो दंडक मन की बात। रामचंद्र सीता जी ने आहार दिए और वो पक्षी उनके चरणों के जला जो पड़ा था उसमें लौट रहा था। उसे जाति स्मरण हो गया कि मैंने इसी जगत में, इसी जगह 500 मुनिराजों को घानी में पी लिया था। मेरी कैसी खोटी दृष्टि हो गई, मुझे कितने थपेड़े खाना पड़े भव भ्रमण के। आज मुझे ये सैनी पंचेंद्री पशु पर्याय मिली है और याद आ रहा है कि मेरे द्वारा मुनिराज का अब स्वरूप नहीं समझ में आया, अनादर हो गया। और आज वो मुनिराज से देशना प्राप्त करके जैनी श्रावक बन गया और उस श्रावक को सीता को सौंप के गए, ये सीते इस श्रावक की रक्षा करना है, अब ये अभक्ष नहीं खाएगा।
अभी तुम्हें अपना साथी है तुम, और सीता को कोई बोझ नहीं लगा, वो पशु के प्रति वात्सल्य प्रेम उमड़ा है। कैसा होता है मनुष्य का जीवन, कैसा होता है श्रावक आराधक। क्योंकि अपने यहाँ जितना भी पंच कल्याण कुछ है, प्रतिदिन का स्वाध्याय हो, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस जीव को ये महसूस होना चाहिए कि मैं परमात्मा बनने योग्य, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश, देव सास गुरुवर अहो मम स्वरूप दर्शाए। भगवान के दर्शन जो है, भगवान की पूजन जो है, भगवान के आयोजन जितने भी कार्यक्रम, सब जैन धर्म का सेवन तो भव के अभाव के लिए किए जाते। पूजन में आदि लाइन लिखी पंडित साहब ने और तत्काल आत्मा का स्वरूप बताया। देव सास गुरुवर अहो मम स्वरूप दर्शाए, शुद्धात्म में मगन हो परमात्म पद पाए। हर लाइन में आत्मा को, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, आदि लाइन लिखते और आत्मा के साथ पहुंच जाते। क्योंकि ये जीव आत्मा को भूला हुआ, आयोजन में प्रयोजन नहीं गायब हो जाए। ये बहुत बड़ा मांगलिक कार्य है जो महाभाग्य से महापुण्य से होता, बहुत तीव्र पुण्य है अपन सबका। अपन सबको रहस्योद्घाटक गुरुदेव श्री मिले और ये बात समझने की अकल अपनी आ गई, पक्ष विपक्ष नहीं बना, विरोध नहीं किया। नहीं तो आत्मा भगवान ये सुनने की हिम्मत नहीं है जीव को। उसे आत्मा आत्मा कहो तो भूत प्रेत लगता, आत्मा कहो तो सोनगढ़ी लगता, आत्मा कहो तो निश्चय नहीं लगता, आत्मा कहो तो समय सार लगता। अरे आत्मा यानी मैं, अपनी चीज का नाम आत्मा, और इसको भूल गया और इसी को दिखाना उद्देश्य। अजन्मा का जन्म, अनादि अनंत आत्मा क्या जन्मेगा। और जन्म कल्याणक मनाते तो किसका मनाते, जो आत्मा को अनादि अनंत देखता है। अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा संसार में, ऐसे अजन्मा को दिखाने के लिए वो जन्म कल्याण है। आज अनाहारी का आहार, श्यामलाल किसका आहार, जो आहार कर ही नहीं सकता, परंतु आहार करने का भाव अभी आएगा और एक महापुरुष को आहार देने का भाव आएगा, प्रकृति में ऐसा योग बनेगा। मुनिराज तो अब शरीर की तरफ देखेंगे भी नहीं, शरीर की चिंता नहीं करेंगे, वो आत्मा के आराधना में इतने मगन है कि उनके लिए अब सवेरे से जल पानी भरना, गर्म करना, रोटी बनाना बनवाना, ये सब राग टूट गया है। इतना ग्रस्त पने का राग टूटता है जब मुनि दशा आती। तो ऐसे मुनि राजों के जो आहार की विधि कौन लगाएगा, ये ग्रस्त श्रावक लगाए। मुनि को आहार दे करके फिर ग्रस्त को आहार करना चाहिए। अब ऐसा पवित्र जीव कैसा होगा जिसके घर आहार होते, जिसके घर में मुनिराज आते, त्यागी आते, वृत्ति आते, ज्ञानी धर्मात्मा आते। क्योंकि श्रावक धर्म प्रकाश में लिखा है कि यदि तेरे घर में मुनीश्वरों का, ज्ञानियों का, त्यागियों का आहार नहीं होता है तो वो चौका स्मशान जैसा है। निरंतर वहाँ भट्टी जलती है, यानी जो भी चूल्हे जलते हैं उसमें घात होता है जी। और उसका प्रतिक्रमण क्या है, आहार दान आदि। ये हम स्वामी जी का प्रवचन है श्रावक धर्म प्रकाश पर, उसके आपको आधार देते कि गुरुदेव के चित्त में क्या मुनिराजों का आदर था, क्या मार्ग है। यदि मुनीश्वरों के सच में पेट नहीं होता तो अपन को जंगल से उनके दर्शन भी यहाँ दुर्लभ हो जाए। ये तो पेट है और भूख है अभी, और वो उनके दर्शन इस बहाने अपने हो जाते हैं। पर ये मुनि यानी साक्षात भगवान समझो। दान चारे प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उन हार नर भोला हो लीजिए। ये लाइन है ना, ये दानोपदेशन अधिकार में संस्कृत में आई, उसकी समझ लो भावान बात। उत्तम पात्रों को आहार दान देने से भूख नहीं लगती, ऐसी ऐसी तो सही अवस्थाएं प्राप्त। जो यहाँ बार बार मोह नहीं जुठाड़ते, वहाँ पर मोह जूठा करने की योग्यता नहीं, यानी जरूरत नहीं रहती। स्वर्ग आदि भोग भूमि में जन्मते ऐसे जी, स्वर्गों में जन्मते जहाँ भूख ही नहीं। एक आंवले बराबर भोजन हो, 3-3 दिन तक शरीर को कुछ तकलीफ नहीं, ऐसा शरीर का योग बनता है।
दान उत्तम पात्रों को देने से परभव में स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति होती है। पद्मनंदी आचार्य देव के वचन। औषधि दान देने से अतिशय निरोगता और सुंदर रूप मिलता है। शास्त्र दान देने से अत्यंत अद्भुत विद्वता प्राप्त होती है। अभय दान देने से जीव को इन सब गुणों का परिवार प्राप्त होता है। क्रम से ऊंची पदवी को प्राप्त करता हुआ वह जीव एक दिन निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त। 4 दान की चर्चा है अपने बाबू। कौन कौन से? औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। कौन कौन से बाबू जी? औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। औषधि दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध? मुन्नेलाल जी। शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? कोंडिस ग्वाला। वन जंगल में पूरा जल रहा था, पूरा जंगल, और एक वृक्ष के कोटर में जनवाणी रखी थी और सारा जंगल जल रहा है, वो वृक्ष सुरक्षित। उसे आश्चर्य हुआ और वो दिव्य यानी देवी चीज, इसके अस्तित्व में आग नहीं पहुंचती। अरे जहाँ जनवाणी पड़ी जाती है, वांची जाती है, उस घर में आग नहीं लगती, यानी लड़ाइयाँ नहीं होती। सबके दिमाग व्यवस्थित होते। कुछ भी गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी नहीं है, परिणमन है। दूध गिर गया, गिरने योग्य तो परिणमन था, इसलिए हो गया है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति टूट जाती है। उस घर में सर्वार सिद्धि तपोधन होता, पर नहीं साहब। जिनके घर में जिनवाणी बजती है, जिनके घर में स्वाध्याय होता है, तत्व प्रेमी जीव के कसाय नहीं आते। सगुन चंद जी ने मंदिर बनवाया, दिल्ली वाले हरजस राय ने मंदिर बनवाए, पाड़ा साय ने कितने मंदिर बनवाए, कितनी चर्चाएं। और इतना बड़ा मंदिर बना देते थे और वो सीढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं मिले। पंचायत जोड़ते थे, 5-5 रुपये इकट्ठे करके सीढ़ी बन गई। अब ये मंदिर भगवान का है, हमारा तुम्हारा का। कितनी लघुता होती थी। एक व्यक्ति सब व्यक्तियों को भोजन कराया दिल्ली में, और एक गरीब व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगाता था, वो नहीं आया कि साहब मैं नहीं आ सकता, मैं खिला नहीं सकता, तो क्यों खाऊं। तो वो सेठ स्वयं सगुन चंद जी मंदिर से आए थे, पूजन करके धोती पहने थे श्यामलाल, और ऐसे ही खड़े खड़े गए उसके तो वो देख के रह गया, इतने बड़े आदमी कैसे आए, कि भैया पानी नहीं पिलाओगे। तो उसके पास जो गर्म पानी रखा था, पानी मार, तो पानी के पहले 2 दाने मूंगफली के दे, तो मूंगफली खाई, पानी पी। अब तो आओगे। क्या कहलाती निरभिमानता। हमारे जबलपुर में मंदिर बना, और मंदिर बनने के बाद बाबू भाई, डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी पुरुष, ज्ञानचंद जी, विदिशा, बड़ी बड़ी पवित्र जीव आते थे। और जब बनने के बाद वो बोले कि आज तो मैं कृत हो गया मंदिर बनने के बाद। तो हमारे बाबू भाई बोले आज से तो धर्म का प्रारंभ होगा, कृत कहाँ से हो? आराधना करना ये उद्देश्य है अपना। कितनी लघुता जाती है जैन शासन को समझने पर। सब जीव भगवान देखते, शरीर की बुद्धि, देह बुद्धि, पर्याय बुद्धि छूट जाती, कितना हल्कापन रहता है। उसे सर्वस्व लुटाने का भाव आता। देव सास गुरु के चरणों में ऐसा लगता है कि मैं अपना क्या लुटा दूं। और जब तक उसे 5 इंद्रिय के भोग, परिवार जनों के प्रति जो समर्पण है, उससे अनंत गुना समर्पण पंच परमेष्टि के प्रति नहीं आएगा, तो ये गृहीत हिलेगा भी नहीं। बाबू पढ़ लेना 77। गृहीत मिथ्यात नहीं हिलता जब तक पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति जान लगाने का भाव ना। और पंच परमेष्टि से ज़्यादा अनंत गुना बहुमान जब तक अपने ज्ञायक परमात्मा का, चैतन्य परमात्मा का नहीं आता, तब तक ये अगृहीत मिथ्यात नहीं। अभी तो अपन को गुरुदेव श्री से आत्मा सुनने मिला है कि तू भगवान है। भाई ये करता नहीं है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, परमात्मा है, तुझमें भगवान बनने की शक्ति है। तू अपने परमेश्वर को भूल गया है, जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल गया हो। इतना सरलता से अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति थी। अभी तो दान का प्रकरण है कि उसे एक विभाग होता है तत्व रुचि के साथ, कि उसे सर्वस्व समर्पण करने का भाव होता। तो दान 4 प्रकार के ज्ञानी जनों की।
औषधि दान में प्रद्युम्न जी कामदेव बने। ये पूर्व में जीव ऐसा वैद्य थे और श्री कृष्ण ने एक बार दान दिया। वो क्या कहते मुनिराज को देखा, तो जो रोग श्री कृष्ण को था वही मुनिराज को था। तो उन्होंने कहा कि ये औषधि वैद्यराज से बनवाई और घर घर में भिजवाई, जहाँ जहाँ मुनिराज के हार हों, तो वो दान औषधि दी गई और मुनिराज स्वस्थ हो। अब वो जीव जैसा वैद्य और श्री कृष्ण जी गए उनके पास कि महाराज जी कैसा स्वास्थ्य, चौद्रव स्वस्थ, बीमार कौन? अरे कैसे वैद्य को इतना तकलीफ हुई कि मैंने इतनी मेहनत करके और जड़ी बूटी से औषधि बनाई, ये थैंक यू भी नहीं दे सकते, ये धन्यवाद भी नहीं। अरे शरीर बुद्धि हो, जब उसमें लाभ माने तब तो थैंक यू। तुम देने वाले नहीं, हम लेने वाले नहीं, कौन देता कौन लेता? काय का शरीर, काय का स्वास्थ्य, आत्मा जानो भाई, इसके बिना कोई सुखी नहीं होगा। तो मुनिराज ने कुछ नहीं कहा, उसे बहुत तकलीफ हो गई, इतना परिणाम बिगड़ा संकलेश के परिणाम कि वो मरकर बंदर हो गया। और बंदर हो गया वो मुनिराज, वही मुनिराज बैठे थे जंगल में किसी शिला पर, और वो बंदर उछल कूद कर रहा था पेड़ पर, और एक डगाल टूकी तो मुनिराज के शरीर में घुस। तो नीचे आके देखा तो मुनि को देखते ही जाते स्मरण हो गया उसे, अरे इनको तो देखा है पहले, अरे इनकी तो दवाई की, अरे ये रोग का अभी ये जो खून बहेगा इसकी दवा मेरे पास है, ये वो जड़ी पत्ती ले आया और बांट के ऐसा वैद्य। और वो जीव जैसा वैद्य बंदर बना, बंदर से निकल करके वो प्रद्युम्न कामदेव बना, स्वर्गाधिक से। समझ में आता भैया कैसा जरा सा भी मुनिराज का योग तो बने, जीव के चित्त में आदर तो आए कि मुनि भगवान होते। महानिष्प्रयी महापवित्र व्यक्तित्व का नाम होता मुनि, जो अपने लिए आहार नहीं, अपने अभी हम गुरुदेव का सुनाएंगे आप, वो कभी बाबूजी अपने लिए लाइट तक नहीं जलाते। पढ़ना अभी हम ऐसे पवित्र व्यक्तित्व के अपन काल में जन्मे, जिनने अपन को जैनत्व सिखाया। 6 बजे के बाद मंदिर में लाइट जल के कोई दर्शन करने नहीं जा सकता था सोनगढ़। जो गए हैं पुराने लोग उनको मालूम है, पंडाल में कहीं भी एक बैग थैला रख देते थे और वहाँ न कोठे थे, न कोई देखने वाला, न भोजन बना, अपने हाथ से भोजन बना के खाते थे बहुत से विद्वान। तो स्वामी जी के बारे में रात्रि में भोजन करने की बात तो दूर, ये देवलाली से छपी श्राव का चार, अपने हेमचंद जी हेम और रमा बहन ने छपाई स्वामी जी के प्रति। परंतु जो रात्रि में पानी भी पीता है तो हम उसे जैन नामधारी कहने में अच्छा नहीं। इतने तो सख्त थे वो। खाना पीना ये बहुत जो उदंडता सूखापन आ गया ना बाबू जी, बहुत विकृति आ गई। गुरुदेव कहते थे जब छोटा था तब मैंने अथाना देखा था, बरनी में ऊपर कपड़ा बांध देते थे कि हवा ना लगे और अचार खराब ना हो जाए। परंतु एक दिन मैंने खोल के देखा, उस पर जीव बैठे थे और उसमें सफ़ेद फफूंद देखी थी। तब इस छोटी सी उम्र में मैंने अचार खाना छोड़ा। रात्रि के पानी क्या बताया, द्विदल का त्याग। ब्रह्मचर्य में इतने मजबूत थे कि उनके सामने कोई महिला का भी स्थान नहीं बन सकता, एक साथ उनके साथ कोई महिला नहीं जा सकती। रात्रि में कोई महिलाओं का स्वाध्याय में प्रवेश नहीं, और रात्रि में स्वाध्याय नहीं होता था, संकट समाधान। ये बाबूजी ने हमसे कहा था, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ स्वाध्याय होता है क्या? हमने कहा होता है बाबूजी, रात्रि में तो सब लोग फुर्सत 9 बजे के बाद आते बैठे। अरे भाई गुरुदेव ने तो कभी नहीं। ऐसा अपन क्या कर पाते ये अलग मैटर, पर वो पवित्र व्यक्तित्व के हृदय में जीव दया क्या कहलाती, व्यवहार क्या कहलाता है। अहिंसा का पालन इतना गजब का था कि कभी स्वयं तो लाइट जलाते नहीं थे, रात्रि में उनके स्थान पर मंदिर में कोई व्यक्ति लाइट नहीं जला सकता था। न कभी रात्रि में, जितनी भी 4 बार यात्राएं सनत कुमार, एक बार भी रात्रि में बस चली नहीं उनकी। सोचो अपन क्या जीवन जी रहे हो गुरुदेव किसी के। न लेटरिंग थी उस समय और न पंखा चलते थे, सोनगढ़ के मंदिरों में पंखे नहीं बाबूजी अभी तक। क्या सीखने मिलता अपन को गुरुदेव से, क्या जीव जगत ने किस रूप में स्वामी जी को जाना। वो
रात्रि में लाइट नहीं जलाते थे। रात्रि में उनके स्थान या मंदिर में कोई व्यक्ति भी लाइट नहीं जला सकता था, न कभी रात्रि में गमन करते थे, न कभी दरवाजा लगाते थे, न खोलते थे। सोच लो जरा, मुनियों जैसा जीवन जिया मुन्ना भाई। लाइट तो छोड़ो, दरवाजा लगा के नहीं सोते। गर्मी के दिनों में भी बाहर नहीं सोए, जो कमरा में जहां ठहरे हुआ। जीवन पर्यंत के लिए, अच्छे सुनो किसे कहते, कांजी सोन। जीवन पर्यंत के लिए सावन तेल लगाने का त्याग था। कोई सोच सकता है कभी देहात में रहना? कभी दूसरों से लगवाते भी नहीं थे। सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा ना हो, इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर ग्रस्त थे। और चलते चलते बात नहीं करते थे, बात करते थे तो खड़े हो जाते थे। मुनि आज का कितना उसका उत्कृष्ट पद है। ये तो गृहस्थ श्रावक की बताए। कल अपन ने क्या समर्पण देखा, तोड़मल जी का बलिदान देखा, जैनत्व का आदर देखा कि एक ने तत्व की रक्षा में अपनी जान लगा दी। ये ग्रंथ के ये अलग करो, ये अलग करो, व्यवहार से धर्म नहीं होता, ये सब क्या, कितनी तकलीफ हो गई जैनियों को। और जैनियों ने फिर वो दूसरों को उकसाया। और वो तोड़मल जी जैसे पवित्र व्यक्तित्व को कल अपन ने देखा। क्या जैन शासन है भाई साहब। अकलंक देव ने अपनी जान लगा दी, निकलंक भाई चला गया। एक जैन शासन महाभाग हो। अनंतों भव रखड़ते रखड़ते, बहुत तीव्र पुण्य कई भवों का इकट्ठा हो तब एक बार जैन मॉडल बनता। यानी एक बार पत्रिका में आया था, यदि प्रतिदिन 100 करोड़ जीव जन्म लेते तो 99 करोड़ जीव तो त्रयंश गति में चले जाते। 1 करोड़ में 99 लाख नरक चले जाते, 1 लाख में 99,000 स्वर्ग चले जाते, 1,000 में 999 अनार देशों में पैदा हो जाते। सोचो ये भारत धर्म भूमि में जन्म लेना भी कितना दुर्लभ, जो अपन सबको मिल गया। और उसमें से कब छट के आओगे, कब तुम्हारे चित्त में आएगा कि मंदिर भी जाना चाहिए। अरे मंदिर जाने के बाद कब लगेगा कि स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय के बाद पक्षातिक्रांत होने के लिए कब लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ जिसकी ये चर्चा हो रही है। और मैं भगवान हूँ, ये भगवान को खोजने आता है और ये भगवान होने तक का भाव नहीं बनाता। और जबकि भगवान होना भी नहीं है, भगवान हूँ से फिर भगवान होना चालू। इतनी लंबी यात्रा से अपन सब सिमट कर यहाँ बैठ गए, कितने निकट आ चुके हैं। अब तो एक छलांग मारे तो सम्यक दर्शन ले, मुनि दर्शन ले और भगवान में। कभी दूसरों से ऐसी मालिश नहीं करवाते थे। जेठ मास में नीम के फूल बहुत होते हैं, जमीन पर गिरते हैं। स्वयं फूल पत्ती आदि गीली जमीन पर नहीं चलती। सोचो कितनी शिक्षाएं मिलती। और ये अपने डॉक्टर भारल कहते थे, हमारे पास एक मकान है और हमारे पिताजी जब जाने लगे तो बोले बेटा पुण्य बढ़ेगा और तू पैसा बढ़ेगा तो नए मकान बनाने की सोचेगा। मेरा ये कहना है कि मकान आदि बनाने में बहुत हिंसा होती है, इसी में समता से रहना, ज़्यादा फैलाव नहीं करे। ये डॉक्टर साहब के पिताजी गांव के रहने वाले, इनकी इतनी भावना भाई थी बाबूजी कि मेरे हे भगवान ऐसे पुत्र पैदा हो जो जैन शासन की प्रभाव ना करे, खूब तत्व ज्ञान की बात बताएं, ऐसे शिक्षा देने वाले मेरे पुत्र पैदा। और सचमुच में रतन चंद जी भारल और डॉक्टर हुक्मचंद जी भारल ने तूफान मचा दिए। गुरुदेव श्री की देशना को पूरे विश्व में फैलाने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर हुक्मचंद जी भारल का जाता है। कितना गजब, 50 लाख साहित्य उनका निकल चुका। और कितने सरल पद्धति, जनवरस नए चक्रम, 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण धर्म को पढ़ के तो स्वामी जी इतने खुश हुए थे। क्या गजब लगता है ब्रह्मचर्य आदि के लिए। ऐसा व्यक्तित्व अपन को देखने मिला। गीली जमीन पर चलते नहीं थे, यदि किसी को उन पर चलते देख ले तो कहते थे भाई इस पर मत चलो, तुम्हारे पूर्व के अनंत माँ बाप बच्चे इसमें बैठे। कभी ये लगता है जीव को ऐसी दया आती। वैराग रस के रसिक थे, इसलिए कभी स्वामी जी ने फिल्म नहीं देखी, टीवी नहीं देखी, सिनेमा नहीं देखे, नाटक जरूर देखने गए थे जब वो गृहस्थ दशा में थे। और वो भी वैराग रस पोषक नाटक देखे।
10 वर्ष की उम्र की थी जब उन्होंने रात्रि के पानी का त्याग किया था। रामचंद्र जी का जीवन भी रात्रि के जल के त्याग से धनदत्त व्यक्तित्व था। इस तरह से गुरुदेव के बारे में ये पुस्तक निकली थी, वहाँ पर श्राव का चार। अभी तो आज अपन को मुनिराज के बारे में समझना है कि औषधि शास्त्र, अभय, आहार, 4 प्रकार के दान होते। तो औषधि शास्त्र, औषधि दान में अपन ने जीव ऐसा वैद्य जो प्रद्युम्न जी बने, ज्ञान दान में कौंडिस ग्वाला जो कुंद कुंद देव बना, अभय दान में अनंगसरा नाम प्रसिद्ध, सर्प ने अजगर ने डस लिया आधा, और उसके पिताजी चक्रवर्ती 3000 वर्ष तक जंगल में रहे, और उसके बाद पता चला तो आज वो चक्रवर्ती आया अपने बच्चों के साथ रक्षा कर। तो उनका पिताजी मैंने 100 हाथ जमीन के बाहर जाने का त्याग कर दिया, और आज ये मूक प्राणी इसको नहीं मान, सैनी पंचेंद्रिय, मेरा शरीर तो खराब हो चुका है और मुझे जाना भी नहीं। और अभय दान दिया, अगले भाव में ऐसी रिद्धि प्रकट हुई उस अनंग सरा को। मिथ्यात भले दूर नहीं हुआ, परंतु बड़े पंडित जी कहते थे ऐसी विशुद्धि भी होना बहुत कठिन कि मिथ्यात में भी इतने कसायमंद हो सकती। और वो दूसरे भाव में जहाँ नहाती थी उसके पानी के छींटे भी पड़ जाते थे, सड़े कुत्ते का रोग डूब जाता। फिर वो जिस समय शक्ति लगी थी लक्ष्मण को वैशाल्या की पर्याय में, तो वो हनुमान जी ले गए थे उन्हें, और जाते ही वो शक्ति भी दूर हुई, और रावण पक्ष से जितने भी जीव के हाथ पैर कट गए थे, और यहाँ दोनों तरह से इलाज वैशाल्या के जल से हुआ। ये औषधि दान, अभय दान, आहार, आज आहार दान की चर्चा। तो श्रावक धर्म के, अब देखो स्वामी जी के लिखने, ये आहार दान की चर्चा में भी सम्यक दर्शन को नहीं भूल जाना। श्रावक धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है, उसी लक्ष्य में लेकर ये बात सब समझना, नहीं तो तुम आहार दान के कर्ता बन जाओगे। अरे उनके पुण्य के उदय से आहार मिलता है, और देने वाले को विशुद्धि होती तो पुण्य बंधता है। बड़े पंडित जी कहते थे जब हम आपसे जय जयंत करते बढ़ जाते, तो हम जब आपसे बड़े जय जयंत करते तो हमारा पुण्य बढ़ता है और तुम्हारा पुण्य घटता है। घटता है यानी उदय आएगा तब कोई तुम्हें जय जयंत करेगा, और हमारा पुण्य नया बढ़ेगा क्योंकि हमने भगवान का स्मरण किया। ऐसे आहार दान देने वाले का विशुद्ध परिणाम से पुण्य बढ़ता है। जैसे जल निकलता है ना कुएं से, तो और जल स्वच्छ साफ निकलता है। दान देने से कभी धन नहीं घटता, बढ़ता है। ये कैसे समझ में आए जगत की। ये जिस घर में मुनिराज के, रिद्धिधारी मुनिराज के आहार होते हैं, कितने खाए, कितना आहार लिया होगा, 150 का भी नहीं, और रत्न वृष्टि होती थी कितने करोड़ों, कहाँ समझ में आता है जी। तो ये मुनिराज जिनको आहार दान दे रहे हैं, उनकी आहार दान देने वाले के इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं, इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं। यदि उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई बाबूजी, अपने लिए शुद्ध भोजन, बाजार का कुछ भी नहीं, मर्यादा बार, तो उस शुद्ध भोजन में देने में 4 रोटी में यदि उसे भूख मिटती, तो मुनिराज के आहार देने में इतना उत्साह होता कि भूख खत्म हो जाती, आधी मुकरे। तो 2 रोटी में मुनिराज के आहार और 2 रोटी में उस बहन की आहार। चंदन वाला के पास क्या तैयारी थी सोचो, और कितना बड़ा काम किया। उल्लास तो था, गरम पानी रख गई थी सिठाने, और कोदों के दाल, जो दाल भिगोई थी वो दाल रख गई। आपको मालूम जो तीर्थंकर के आहार होते हैं, उनको तुम कोई भी आहार दो, ऐसी रिद्धियां होती हैं उनके कि उनके हाथ में जाते ही वो खीर बन जाती, और उनको पेय जैसा पीना पड़ता। जैसे मुनीश्वर के आहार दान देने वाले के इंद्रपद, चक्रवर्ती आदि प्राप्त होते हैं। उस पुण्य फल में हे बुद्धि होती, वो प्राप्त करने के लिए आहार नहीं देता है। ऑटोमेटिक ऐसी विशुद्धि में, प्रकृति में व्यवस्था है कि व्यक्ति बहुत महापुरुष है, जिसे आहार दान में सबसे ज़्यादा योग निकटता का, पूजन में और आहार में मुनिराज का और देवसाज गुरु का सबसे निकटता का काल बीतता, परिणाम खिलते।
एक बार दिन में ली आहार, खड़े अलप निज पान में। मुनिराज कितनी बार आहार ले सकते? एक बार ले सकते। कब ले सकते? दिन में कि रात में? कि दिन में ही ले सकते। कैसे लेंगे? कि खड़े खड़े लेंगे। कितना लेंगे? कि अल्प लेंगे। काय में लेंगे? कि हाँ पानी में लेंगे। कितनी विशेषता एक लाइन में कवि के, आत्मज्ञानी कवि के बिना ऐसी लाइनें कोई ले सकता? एक बार दिन में ली आहार, खड़े अलप निज पानी में। क्या गजब की बात है। धन्य वो मुनीश्वर जो आहार के लिए आहार नहीं करते, अनाहारी को देखना बंद नहीं करते। जिस समय आहार लेते उस समय भी आत्मा का अनुभव, सतत मन भवामो नंद चैतन्य चिन्हम। हे प्रभु, आप आहार कितने बजे लेते हो? कि मैं आहार नहीं लेता हूँ, आहार लेते हुए देखता हूँ। जब जो आहार लेता शरीर, उस समय मैं क्या करता हूँ? मैं जानता रहता हूँ कि आहार हो रहे। समझ में नहीं आता बाबू। अरे रुचि परिवर्तित होने पर, जैसे सेठ को हर जगह पैसा पैसा दिख सकता है, तो मुनिराज को हर समय आत्मा आत्मा क्यों नहीं दिख सकती? सेठ से पूछा कितना बुखार है? कि 8 आना बुखार। कितना बुखार है? कि 4 आना बुखार रहेगी। हर बात पैसे से करता है। पंचकल्याण कैसा रहा? कि करोड़ों बचे। उसे भगवान दिखते ही नहीं, साधर्मी के हृदय परिवर्तन नहीं दिखते, क्योंकि उसे पैसा पैसा की रुचि जब 24 घंटे रह सकती है, तो आत्मज्ञानी की रुचि 24 घंटा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यति। उसे ज्ञान स्वभावी आत्मा भगवान है, ज्ञाता है, चैतन्य है। ये 24 घंटे क्यों नहीं रह सकते? आहार दान के समय कितनी शर्तें बताई भाई साहब। अपन प्रति समय भावना तो भाव कैसे मुनीश्वरों के, जैसे आज अपन सबको महाभाग्य कि नेमिनाथ जी के आहार दान देने। 2-2 दिन के बाद ये आहार के लिए उठते तीर्थंकर, उपवास दीक्षा लेते ही उपवास होते, 4 ज्ञान के धारी होते हैं। और इनसे बड़ा उस समय इनके सामने कोई नहीं होता, इनका कोई गुरु नहीं होता, इनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं आता। ये सीधे पेट में बैठते घर वाला। इनका लोकोत्तर जीवन है। इनकी वाणी इतनी मीठी होती है, इनका इतना गंभीर जीवन होता है कि प्रद्युम्न जी घर में घूम गए बाबू जी, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि नेमिनाथ से पूछ लें जो अवध ज्ञानी बैठे। और नारद आए तो सबके उदास चेहरे, 6 दिन का बालक कहाँ चला गया? तो उनका हम विदेश जा रहे, तो घर में तो बैठे कि बोलते कम है तीर्थंकर कदर। और विदेश क्षेत्र से पता चला, अब विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी में आया कि वो 16 साल की उम्र में अनेक विद्याओं को और अनेक धन आदि की प्राप्ति करके वो जीव आएगा। तो वहाँ समय सार सुन रहे थे, कोई गोमट सार सुन रहे थे, कोई रत्नकरण साहब का चार सुन रहे थे, और कोई को प्रद्युम्न जी चरस सुनाई दे रहा। क्या है? जैसी आपकी भावना हो वो आपको सुनाई देता है। पंचकल्याण कौन वो समझ में आता है, जैसी रुचि लेके जाओ। तो यदि आत्मार्थी बन के आओगे तो यहाँ आत्मा ही आत्मा दिख। कितनी सुंदर तत्व चर्चा संजय जेवर कराते, रजनी भाई कैसी प्रतिष्ठा कराते, अपन सबको देखे प्रसन्नता हो। कितने अच्छे साधर्मी, कितने सरल होते। गुरुसराय के लोगों को देखो तो इससे ऐसा लगा कि यहाँ गुणी जीव हैं, गुरुओं जैसे जीवन रहे होंगे जब तक ये गुरुसराय नाम पड़ा। यानी सीखना चाहो तो एक एक चीज सिखाती, और नहीं सीखना चाहो तो समय सार क्या करे मुनिराज क्या। तो ऐसे 4 बातें कौन कौन सी बताई। एक बार ही आहार लेते हैं और वो समय पर ही लेते, चाहे जब नहीं लेते। एक बार दिन में ही लेते। एक दिन में कर लेने का अर्थ क्या है? कि अंधेरे में बने हुए आहार सब रात्रि के बाहर, वहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। जहाँ बल्ब जलाना पड़े उस घर में मुनिराज के हाथ। कल आए थे डॉक्टर साहब, वो सुरेश चंद जी दिखे, जो प्राकृतिक इलाज सिखाते हैं, नेचुरल इलाज सिखाते हैं। वो हमसे लास्ट में जाते जाते कह गए कि एक बात सबके सामने कह देना, आज जो डाई बनी है काले बाल करने की, तो ये कि आए बोले उससे कैंसर हो रहे। बोले आप कह सको तो एक बार सबको संबोधन दे देना कि भाई साहब ये गंदा काम नहीं करो, ये बाल सफ़ेद रहने दो, थोड़ा बहुत बैराग आ जाए तो क्या नुकसान हो। मुश्किल से तो घर से निकलते हो आप और कोई तो कहने वाला नहीं कि आत्मा भगवान।
और ये पंच कल्याणक में पाषाण परमात्मा बन के चला जाएगा तो अपन इतनी भी सीख नहीं ले जा पाएंगे। कोई दाढ़ी बढ़ाने में लगे हैं, कोई दाढ़ी काली से सफ़ेद करने में लगे, ये क्या रोग हो गया। आत्मा की आराधना की किसी को चिंता नहीं। ये तो पर्व इतना बड़ा आयोजन कितने मुश्किल से होते, कितना मेहनत का काम है, कितना समर्पण चाहिए, और इसमें तो यही सीखना है कि भगवान बनने की सामर्थ्य बन। तो अवक से बचें। आज स्वामी जी कहते थे दीक्षा के दिवस ऐसा बैराग आना चाहिए अपन को कि हमारी ताकत होती तो आज हम जिनेश्वरी दीक्षादार, क्योंकि अपन कर क्या रहे, निगोज से नरक से निकले हैं भाई साहब, और फिर से वापस जाना। आए निकस निगोद सिंधु थे फिरती पंथ चले। कैसा लगेगा जब अपनी कथा कही जाएगी कि पंडित राजेंद्र कुमार जी नरक पहुंच गए। अच्छा लगेगा, कुछ भी खाते कुछ भी पीते, यानी पदार्थों में बिस्लरी नाम लिखा बढ़ जाता है जी, बिस्लरी लिखा बिस, और तो भी ये कैसे पीता रहता। पापलर लिखा पाप पाप पापलर, जलेबी लिखा जलेबी, होटल लिखा हो तो टल, ऐसे नाम तक आपको सावधान करते हैं। पोहा लिखा, पोह बच जाएगी अभी, इतने गंदी चीज़। सफ़ेद चावल के पिसे में सफ़ेद इल्लियाँ होती, हरा बटर में हरी इल्ली होती, पिंड के जूर में लाल है ना तो लाल कीड़े होते। जो चीज़ गीली होती है, मर्यादा जिसकी भगवान ने बताई उससे ज़्यादा हटके होती है, उसमें नियम से जीवराशि पढ़ते। आज उनका तो हार होगा, अपन भी कुछ सीख। विराग भी एक घटना ऐसी सुनी अभी वहाँ पे जाके हस्तिनापुर में। गांधी जी इंदौर में गए और वो कपड़े की मिल का उद्घाटन करते। तो गांधी जी क्या क्या सदाचारी जीवन था। उन्होंने सब वर्कर्स को सामने खड़ा होकर कहा, जो जैन साइंस से मिलती बात, उन्होंने कहा बेटा तुम लोग सब काम करोगे, मशीन से कपड़े बनाओगे, पर मेरी एक बात सुनो, पर तुम तो अपने हाथ करगा के कपड़े पहनना। क्या जीव था, भारत का राष्ट्रपिता कहला। तुम तो अपने हाथ से बने कपड़े पहनना, उसमें जितनी सुविधा होती सूती कपड़े पहनने में, इस सिंथेटिक कपड़े में इतना शरीर योग्य नहीं, रुक गए। दूसरा कहा बेटा बाजार के तेल कलर लेस आ रहे हैं, सुंदर दिखने में, रंगीन दिख रहे, बिल्कुल लिक्विड दिख रहे धाप, परंतु उसमें केमिकल्स मिलाए गए, तेजाब मिलाई गई, फ्रेगरेंस मिलाए गए, सुगंध के लिए गंदी चीज डाली गई। घानी में पिला तेल लेना, बापूजी कह रहे, बाबूजी घानी में पिला तेल ले, बोले बाजार के चावल और सब ले, तुम अपने हाथ के घर के कुटे ले। ये बाजार की चक्की है जो पीस रही, इससे नहीं, तुम अपने घर का पिसा लेना। ये इतनी चर्चा ऐसी कर रही थी गांधी जी, सब लोग देख के रह गए कि सचमुच में ये क्या देवता पुरुष है। वहीं बैठे थे अपने हीरा लाल जी, जिनने धवलादि ग्रंथों के उल्था की, वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा, जिस जो दूसरा व्यक्ति था उस समय बोलने वाला, तो उनसे कहा कि किसी को यदि कुछ अपनी बात कहना, तो हीरालाल जी ने हाथ उठाया, 2 मिनट हम बोल सकते कि साहब अभी गांधी जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी आहार पान की, कि बहुत व्यवस्थित जीवन जीना, बीमारी नहीं होगे, तुम अस्पताल नहीं जाओगे, नहीं तो ये किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, सब प्रोस्टेट खराब होगी, ये गंदे भोजन से हो रहा हो, तनाव से। यदि जिनने सदाचार का जीवन जिया वे अपने आप ही, बाबू जी हमें चश्मा नहीं लगता, दांत में कुछ नहीं होता, अभी अपन सदाचार से जियो तो अपनी उम्र में ये सब साम दिखाई दे। तो अब ये हीरालाल जी क्या बोले होंगे कि मैं और कुछ कहना चाहता कि भले आप आटा हाथ की चक्की से पीस कर खाओ, बहुत अच्छी बात है। वो बाजार के चक्कियों में तो इतनी गर्म रहती हैं कि उसमें सारे विटामिन जल जाते हैं, इसलिए उसमें तो वो लाभ नहीं मिलेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैन शासन में हमारे भगवान महावीर ने ये भी बताया कि जब बरसात होती है उस 3 दिन के बाद उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। यदि आप शुद्ध भोजन भी आहार लोगे ना, तो फिर वो कीटाणु चीज़ घुस गई ना, वो फिर आटा काम में नहीं आए। 5 दिन के बाद और 7 दिन के बाद उस आटा की मर्यादा भी निकल जाती है, वो सेवन करने लायक। ऐसी उनने सब चीज़ों में बताया। पानी छान के तो पीना, परंतु गर्म करके पी तो रोग नहीं होंगे। रात्रि में नहीं खाना,
दिन ही में भोजन कर। ये हीरालाल जी वहाँ बैठे थे तो गांधी जी देख के रह गए कि देखो जैन शासन में ये सदाचार से हमने इतना सिखाया था कि शुद्ध भोजन, फिर इस शुद्ध भोजन में भी मर्यादा है। यदि आपने 6 घंटे के बाद सब्जी और दाल का प्रयोग किया तो फिर उसमें असंख्यात जीव बढ़ना चालू। फ्रीज में रखे हुए सामान नहीं खाओ, ये बीमारी की तैयारी है बाबू जी, मरने की तैयारी, रोग। यदि आप थोड़ा बहुत भी जीवन सामान्य बना लेते हैं तो अस्पताल की गंदी दवाइयों से बच जाओगे। काय के कैप्सूल बन रहे, काय के भी पदार्थ बन रहे, यानी काल इतना खराब आ गया कि बाहर निकल के हवा लेने लायक नहीं। जो जीव जितना सदाचारी रहेगा वो इतने ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बीमारियों से बचेगा, किसी को ना गुलाम बनाएगा, दवा खाने के लिए परेशानी में पड़ेगा ना परेशान हो। तो अभी मुनिराज के आहार दिन में एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होते। यानी योगी खाए एक बार और भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए अनेक। जो बार बार खाते रहते हैं, सोचो कौन सी दशा है। और इस शरीर को इतना मुख्य नहीं करना, ये स्वाद लंपट नहीं बना जिससे हम आत्मा भूल जाए। खड़े खड़े क्यों खाते? डॉक्टर साहब थे जब प्रवचन करते थे, खड़े खड़े क्यों खाते? अरे भैया उनको बहुत बड़ा काम करना है। कौन सा काम करना है? इसके बाद सामायिक पे बैठना, प्रतिक्रमण पे बैठना, उनकी 2.25 घंटे की सामायिक होती, उनको फुर्सत कहाँ है? तो वो खड़े खड़े जल्दी से निपटते। और खड़े खड़े होने में अब ग्रस्त के घर में आना पड़ा मुनिराज को। धबला में लिखा कि जिन्होंने ग्रस्त दशा छोड़ी है उन्हें घर आने की जरूरत क्या है, पर ये भोजन के पीछे लौकिक जनों के बीच में आना पड़ता है तो वो मौन का कवच धारण करके आते। यदि मौन न लें तो ग्रस्तों से घर गृहस्थी की बातें होगी, और मंदिर बनवा दो, ये करवा दो, कोई ना कोई कार्यक्रम थमा देंगे, कलेक्शन करा दो। मुनिराज लौकिक जगत के बीच में रहने पर लौकिकी कहलाते। ये प्रवचन सार में अभी आए चरणानुचु कि लौकिक जनों से बातचीत नहीं कर सकते जा, क्योंकि इनके पास कोई मैटर ही नहीं, कर्म करता करता बने रहते। तो एक बार लेंगे, खड़े खड़े लेंगे, यानी जब तक शक्ति नहीं है तो नहीं लेंगे, खड़े खड़े लेंगे यानी फुर्सत नहीं है अपना इतना बड़ा कार्य कर। अल्प लेंगे, अल्प की शर्त रखी। अल्प क्यों लेंगे? क्योंकि अधिक भोजन प्रमाद का कारण बनता है। उन्हें सामायिक में ऊँघ करके, सो करके, प्रमाद करके अपना कीमती जीवन बर्बाद नहीं कर। तो अल्प लेंगे। और डॉक्टर साहब कहते थे खड़े खड़े लेंगे, अल्प लेंगे, पर हाथ में ही क्यों लेंगे? यदि हाथ में न लेते ना तो वो सोने की चांदी की थाली लाता है ग्रस्त, और अपने मन से यक्षा परस्ता। वो मुनिराज को अपनी आराधना मुख्य करके आहार लेना, इसलिए वो अल्प लेते हैं, वो तत्व लेते हैं जिससे उनकी सामायिक आदि में बाधा ना आए। आधा पेट भोजन और फिर पानी से भरते हैं और फिर खाली रखते हैं जिससे उनकी सामायिक आदि के कार्य बन सके। ऐसा पवित्र जीवन मुनिराज का होता है। 4 लाइनें देखो इसमें लिखी है। सब जीवों को सुख चाहिए, पूर्ण सुख मोक्ष दशा में है। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये रत्नात्रय निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि को होता है। मुनि का शरीर अभी आहार आदि के निमित्त से टिका है। आहार आदि का निमित्त ग्रस्त श्रावक है। इसलिए जिस ग्रस्त ने मुनिराज को आहार दिया उसने मोक्ष मार्ग को खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि! ये पद्मनंदी आचार्य देव के वचन। फिर से ये सब जीव सुखी होना चाहिए। सुखी जीव पूर्ण सुखी मोक्ष दशा को प्राप्त करने, मोक्ष दशा की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी हैं तो वो मुनिराज ही होते। और मुनिराज का शरीर टिका रहे तो उनकी आराधना में बाधा ना जाए, तो उसके लिए आहार चाहिए। और आहार वो दे सकता है जो स्वयं शुद्ध आहार करता है। वो गृहस्थ ही अपने लिए बना करके मुनिराज को आहार देता है। इसलिए परंपरा से गृहस्थ ने साक्षात समझ लो मोक्ष मार्ग को खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि है। और ये सब योग आज अपन को अचानक बनता है। पंचकल्याणक का योग जो है, देव गुरु धर्म का उत्साह, सत्पात्र दान, तीर्थ यात्रा आदि में
राग घटता है, लक्ष्मी का सदुपयोग होता है, और तुझे भी अंतरंग में ऐसा संतोष होगा कि आत्मा के हित के लिए मैंने कुछ किया, अन्यथा मात्र पाप ही में तेरा धन का प्रयोग हुआ। यदि तूने मंदिर आदि में भगवंतों के और ये आराधनाओं में पंचकल्याणक आदि में खर्च नहीं किया तो कहाँ करेगा? तो अन्यथा मात्र पाप में भी जीवन बिताना, लक्ष्मी भी निष्फल जाएगी, मरण समय तू पछताएगा, अरे जीवन में आत्महित के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, और अशांत रूप से देह छोड़कर कौन जाने ये जीव फिर कहाँ पहुँचे। ये गुरुदेव के वचन है बाबू जी, जो कहते थे कि इसमें धर्म नहीं, वो कहते थे धर्म तो नहीं है पर धर्मी को ऐसा व्यवहार हुए बिना रहता नहीं। हमने व्यवहार से निश्चय मान रखा था ये बहुत बड़ा अनर्थ हो, और ये स्वामी जी ने क्या किया, योग व्यवहार वाले को ही निश्चय होता है पर व्यवहार से नहीं होता। निश्चय का लाभ जीव को तत्व निर्णय से, स्वभाव के आश्रय से ही। इसलिए हे भाई, छठ में से 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज ने करुणा करके तेरे हित के लिए श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। इससे तेरा राग घटेगा, क्योंकि श्रावक के दानम पूजा मुख्य होता है, मुनिराज के ज्ञान ध्यान मुख्य है, और श्रावक के दान और पूजा मुख्य। अधिक से अधिक उनका व्यवहार ही दिखता है, सर्वस्व समर्पण का भाव दिखता है। ये सब इतने बड़े आयोजन बिना दान आदि के बिना कैसे हो सकते? इस तरह से आज का दिवस हमें बहुत गर्व का दिवस लगना चाहिए कि हमें कौन से भाग से तीर्थंकर के यहाँ बरदत्त राजा ने दिए। आज अपन सब बरदत्त राजा जैसे, आज अपने चित्त में कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। जो काम हमारे चंदन वाला ने, जिनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, और वो व्यवस्था नहीं थी और इतना बड़ा काम कर लिया, क्योंकि मुनि भक्ति थी। प्रकृति में आहार तुम नहीं कराते, उनके पुण्य के उदय से। डॉक्टर साहब कहते थे कि 7 महीने 9 दिन तक कोई देव नहीं आया, कहाँ चला गया था? इसका अर्थ है कि उनके पुण्य के उदय बिना उन्हें आहार नहीं मिले, और जब उन्हें आहार मिले तो उनका पुण्य का उदय था। और कब की बात है, वज्रजंग राजा ने असंख्यातों वर्ष पहले श्रीमती के जीव और वज्रजंग का राजा दोनों पति पत्नी ने मुनिराज को आहार दिए थे। 99 नंबर और 100वें नंबर के पुत्र चारण अधिकारी मुनिराज के आहार हुए थे जंगल, और वो आहार दान के भाव ख्याल में कब आए? इतने भाव बाद जैसे श्रीयांश राजा ने स्वप्न देखा आज, और देखा कि काला पर्वत लहला उठा। बहुत 7 प्रकार के सपने देखे थे, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ा लाभ होना है। तो ऐसा विचार करके बैठे थे, और एकदम से देखे मुनीश्वर आ रहे थे, और इतनी प्रसन्नता हुई उनको, अरे आज भगवान सोने का सूरज हूँ, कल्प वृक्ष फला। ऐसी पवित्रता प्रकट होती है, इतना विशुद्धि जगती है, जिसके द्वारा ये प्रतिदिन आप सबको ये विचार करना चाहिए भाई कि हमारे घर में शुद्ध ही भोजन, अशुद्धता ना हो, अंधेरे में नहीं खाएं, घर में एक स्वाध्याय भवन, तपोधन, तत्व चर्चा हो, हमारे घर में ऐसा लगे कि हम सब भगवान बनने वाले। ऐसी मंगल भावना से